अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। Hello students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, तो आपका सक्सेस बिगिन हो तो चुका है और हम सीरीज नंबर 6 में भी पहुंच चुके हैं। सक्सेस देखते देखते चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सीरीज नंबर 6 जो चल रहा है, जिसका नाम है BRS, उसमें आज का एपिसोड नंबर है 10। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 199 पे क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लो एंड देन यू आर एलिजिबल टू अटेंड द लेक्चर। ओके, तो सिंस यू आर रेडी विथ योर माइंड एंड टेक्स्ट बुक बोथ, तो चलो करते हैं स्टार्ट। The cash book of Pankaj show a credit balance of 32,490 in the bank column on 30th September 2018. ओके, तो हमें क्या बोला हुआ है, कैश बुक ऑफ पंकज, मतलब इन द बुक्स ऑफ पंकज आ जाएगा और कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। पास कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है बच्चों। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये डेबिट क्रेडिट का कंफ्यूजन एग्जैक्टली है क्या, मतलब हमारे पैसे है या हमारा लोन है। ओके, समझ लो, कैश बुक के हिसाब से अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब समझ लो ये हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे लिए एसेट है बोल सकते हो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस दिया है उन्होंने, कैश बुक शो क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स ये बैंक ओवरड्राफ्ट है और हमारे लिए निगेटिव चीज़ है, हमारा लोन है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये भी याद रख लो पासबुक के बारे में। पासबुक का अगर बोला उन्होंने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट मीन्स ये हमारे लिए निगेटिव चीज़ है, ओवरड्राफ्ट है। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोला मतलब यस पक्का समझ लो हमारा बैंक में पैसा है, हमारे लिए ये बैंक बैलेंस है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डेबिट और बैंक के हिसाब से क्रेडिट, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, इसका मतलब हमारा बैंक में बैलेंस है। ओके, और कैश बुक के हिसाब से, हमारे बुक के हिसाब से क्रेडिट और पासबुक के हिसाब से डेबिट अगर रहा, इट मीन्स ओवरड्राफ्ट है। ओके, तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज, और कब बनाना है, 30 सितंबर 2018 डेट है। तो इन द बुक्स ऑफ पंकज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, reconciliation statement as on 30th September 2018 था शायद, यस इट इज 2018, 30 सितंबर 2018। ओके, चलो नामकरण कर लिया, अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, क्या दिया हुआ है देखते हैं। सॉरी 3 चेक्स, देखो सबकी नजर ट्रांजेक्शन नंबर 1 पर। 3 checks of 8,211,360 in 440 were deposited to bank, but only a check of 11,360 was credited by bank before 30th March. हो बाप रे बाप, कितना क्या क्या दे दिया। तो वीकली में टोटल ले रहा हूँ 8,000 प्लस 11 19 और 19 में 16 मिलाए 35, तो हम 40,000 ले लेते हैं ना। एग्जैक्ट टोटल लेने की कोई जरूरत नहीं, हम 40,000 बैलेंस लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो कैश बुक, अरे 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 पहला लिखना भूल गया मैं, हो जाता है बच्चों गलती से मिस्टेक। वर्किंग नोट के पहले ये तो लिखो ना स्टार्टिंग में किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, इसी का मतलब मैंने आपको बताया ओवरड्राफ्ट बैलेंस, राइट। तो ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऐसा लिखा तो भी चलेगा। इन्होंने क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर होगा तो हम वही फॉलो करते हैं। लिखा है भाई बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्योंकि कैसा होता है बच्चों, मैं तो आपको जो दे रहा है वो नॉलेज है, नो डाउट अबाउट इट,
लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए टेक्स्ट बुक भी मैटर करता है, इसलिए कभी कभी बीच में चेक कर लिया करो कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब होमवर्क के टाइम नहीं, होमवर्क तो आपको ही करना है सॉल्व, लेकिन पहले ही देख लिया करो, समझ लिया करो कि एग्जैक्टली बुक में कैसा ट्रीटमेंट दिया रहा जा रहा है, तो वही अगर हम नाम लिखे तो हमारा स्कोर बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड है वही देना है, टेंशन नहीं। ओके चलो वर्किंग नोट बनाए, कैश बुक पासबुक 40,000 40,000। अरे भाई तू किधर से बीच में आ गया, वर्किंग नोट किधर बनाएंगे अभी, तू यहाँ से शिफ्ट हो जा भाई, हमें चाहिए स्पेस। हाँ ये हुई ना गुड बॉय वाली बात। चलो तो कैश बुक पासबुक 40,000 40,000। फोर्टी 40 ओके। उसके बाद 3 चेक्स ऑफ 8,200, 3 चेक है 8,200, 11,360, 16,440 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके हमने चेक डिपॉजिट किया ना बच्चों, 3 चेक डिपॉजिट किया, हमें तो पता ही है, कैश बुक को तो पता ही है, तो कैश बुक में पहले एंट्री हो जाएगी। तो कैश बुक में हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वेरी नाइस, डेफिनेटली बैलेंस बढ़ेगा ना स्टूडेंट, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं हम, तो चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमने तीनों के तीनों अमाउंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, 8,200, 11,360 और 16,440, ठीक है तीनों भी ऐड करेंगे। और हुआ क्या लेकिन, बट ओनली अ चेक ऑफ 11,360 वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 30 सितंबर। एक ही चेक अब तक क्रेडिट हुआ है, कौन सा 11,360 वाला, ठीक है। तो 11,360 की एंट्री वहां पे भी हो गई है, लेकिन बाकी चेक अब तक क्रेडिट नहीं हुए, इट मीन्स हमारा बैलेंस अब तक बैंक में नहीं बढ़ा हुआ है पासबुक में, क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुए मे बी। ओके चलो 40, अब सीरियस वाली टोटल लेनी पड़ेंगे बच्चों, अभी फाइनल वाली, अभी टेंटेटिव नहीं चलेगा। 40 प्लस ऐसे ही लेते डायरेक्टली, ये 0 राइट, ये 6 + 4 10, आगे 0, ये 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, आगे वापस 1, तो 1 और 8 9, 9 + 1 10, 10 + 6 15, आ गया 1, सो 4 और 1 5 6 7, 75,000, 75,000 आ रहा है टोटल। और यहाँ पे अगर देखें 40 में 11 मिला है 51,360, ठीक है ये आ गया टोटल, राइट ही होगा बच्चों, इतना डाउट नहीं रहने का, चलो जो भी है, ठीक है। अब हमें तो डिसाइड करना पड़ेगा फ्लो, देखो नाम क्या दिया है कैश बुक, लेकिन आगे क्या दिया है ओवरड्राफ्ट, तो फ्लो कहां से कहां पे जाएगा, एग्जैक्टली स्टूडेंट पासबुक से कैश बुक जाएगा, क्योंकि कैश बुक दिया लेकिन सर ओवरड्राफ्ट दे दिया, ओवरड्राफ्ट दे दिया तो हम जाएंगे पासबुक से कैश बुक की ओर, अपोजिट जाने का सर, ओवरड्राफ्ट दिया तो 51 से 75,000 में जाना है बच्चों, प्लस या माइनस, यस डेफिनेटली प्लस करेंगे, कितना प्लस करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालने की दूसरी भी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अरे देखो बच्चों यहाँ पे झगड़ा है क्या बैंक और कैश बुक के बीच में 40-40, नहीं नहीं यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, 11,360 में यहाँ पे कोई झगड़ा है, नहीं नहीं ये भी ओके, बस डिफरेंसेस तो ये दोनों का ही है ना, तो आप ऐसे भी डिफरेंस निकालो तो यही आएगा इन दोनों की टोटल, तो 16 + 8 मतलब 24,000, और ये 400 और 200 600, तो 24,640 अमाउंट आएगा, ऐड में लिख लेते हैं 24,640, पहले अमाउंट लिख लेते हैं, मतलब कैसा याद रहेगा या नहीं रहेगा, अमाउंट भूल जाते हैं ना हम, ऐड में लिखना है फर्स्ट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, deposited into bank but not cleared, but not cleared, चेक डिपॉजिट किए थे हमने लेकिन क्लियर नहीं हुए, वो आ गए 24,640 अमाउंट। नेक्स्ट आगे चेक्स इशूड बट नॉट इन कैश बिफोर 30 सितंबर, कितना है 93,000 का अमाउंट है,
ठीक है, चलो 93,000 है, हम 1 लाख ले लेते हैं डायरेक्टली। कैश बुक, पासबुक, 1 लाख, 1 लाख। यस 95,000 भी ले सकते हो बच्चा आप, 93,000 डॉट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। अरे एक्चुअली मैं बोलूँ ना, 1,000 रुपये भी ले सकते हो आप, 1,000 भी ले सकते हो। बस किस्सा इतना है कि निगेटिव में भी आंसर जा सकता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, बस डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में से पॉजिटिव में आना है, तो शायद से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। अदरवाइज आप कोई भी अमाउंट उठाओ बच्चों, 1 रुपये ले लो तो भी आंसर राइट आएगा। ठीक है, मैं आपको लगे तो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन रहेगा ना, वहाँ पे 0 बैलेंस लेके दिखा रहा हूँ, 0 0, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, नाउ चेक इशूड बट नॉट इन कैश। बच्चों चेक इशू किया, इट मीन्स कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में? यस, चेक इशू करते ही कैश बुक में एंट्री होगा बच्चों। चेक इशू हम करते हैं ना, मेरे पास कोई आया सप्लायर तो मैं उसे चेक दे दूंगा, तो मुझे पता है मैं पहले कैश बुक में एंट्री करूंगा ही करूंगा, बट नॉट इन कैश। नॉट इन कैश मतलब मैंने जिसको दिया ना वो भाई अब तक बैंक में गया ही नहीं 30 सितंबर तक, तो बैंक को खबर नहीं हो। तो 93,000 कैश बुक में एंट्री कर लेंगे, पासबुक में नहीं हुई है, और क्योंकि हमने चेक इशू किया है बैलेंस तो रिड्यूस होना ही है 1,000, और हाँ पासबुक के सबसेट इज 1 लाख ओनली। तो डिसाइडेड है कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस या माइनस? हाँ पासबुक से कैश बुक ना, मैं उल्टा बोला क्या, सॉरी सॉरी, पासबुक से कैश बुक जाना है, प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। ठीक है, नाउ लेस करना है, ऐड में 4-5 लाइन छोड़ दिए, फिर लिख लिया हमने लेस। क्या है ट्रांजैक्शन? चेक इशूड बट नॉट इन कैश बिफोर 30 सितंबर, सेम लिख देंगे। चेक इशूड बट नॉट इन कैश टिल 30 सितंबर। ये नहीं भी लिखा तो भी ठीक है, ये नहीं भी लिखा तो भी समझ रहा है, एक्चुअली 30 सितंबर को ही हम बना रहे, तो ऑब्वियो है 30 सितंबर 2018। अमाउंट कितना था? अमाउंट था 93,000, तो लेस करेंगे 93,000। चलो जाते हैं आगे, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अमाउंट कितना दिया है? 250 और 170। ठीक है, तो जीरो अमाउंट, मैंने क्या बोला, इस बार मैं जीरो लेके दिखाऊंगा ना आपको। चलो कैश बुक पासबुक 0 0 ले लो, देखते हैं होता है क्या। कैश बुक पासबुक 0 0, दोनों के हिसाब से बैलेंस 0 था। ठीक है, हुआ क्या देखो, बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेक 250। बच्चों बैंक ने चार्जेस लगाए चेक इशू करने के, तो इसके लिए एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, कैश बुक या पासबुक? यस पासबुक में होगी, उन्होंने दिया भी है देखो, डेबिटेड इन पासबुक, मतलब बैंक पासबुक से प्लस करो या माइनस? पासबुक से माइनस हो जाएगा, और एसएमएस अलर्ट के 170 रुपीज लगे। क्या फर्क पड़ रहा है सर, वो चेकबुक नाम दे दे, एसएमएस अलर्ट दे दे, एटीएम के चार्जेस दे दे, कंक्लूजन तो एक ही है ना, बैंक ने पैसे कट किए हैं, राइट? तो बैंक ने पैसे कट किए तो 250 और 170 इतना बैलेंस तो लेस हो जाएगा। ओके, तो 250 भी लेस हो जाएगा, और 270 था क्या, 170? 170 था, तो हम इसको सेपरेट भी प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। मैं इस बार आपको ये भी दिखाता हूँ कि अगर मल्टीपल अमाउंट आए तो सेपरेटली कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया 3A 250 रुपीज। ठीक है, और 3B अलग से बना लेता हूँ मैं, 3B कैश बुक पासबुक, यहाँ पे भी 0 0 ले लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरी तरीके से 0 0 का कैसा होगा ट्रीटमेंट। यहाँ पे भी 170 लेस होगा क्योंकि ये भी बैंक चार्जेस है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आते हैं, देखो हमारे हिसाब से बैलेंस 0 है, और पासबुक के हिसाब से निगेटिव 250। बच्चों हमारा फ्लो तो डिसाइडेड है, निगेटिव 250 से 0 तक आना है, कितने ऐड करना पड़ेंगे 250 में, सो दैट 0 होगा?
अरे 250 ना, सिंपल है, आपके पास नेगेटिव 250, मैंने पॉजिटिव 250 दिए, तब आप जीरो तक पहुंचोगे ना, तो जीरो तक पहुंचने के लिए 250 ऐड करना पड़ा, तो ऐड में लिखेंगे। क्या है वो, बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक, बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक। अमाउंट इज 250। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पासबुक में से 170 गए तो नेगेटिव 170 हो जाएगा, और कैश बुक में जीरो, सेम। अरे जीरो से मतलब निगेटिव से जीरो तक पहुंचना है ना बच्चों आपको, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 170। आप नंबर लाइन इमेजिन कर लो, नंबर लाइन पे आप नेगेटिव 170 पे और जीरो तक पहुंचना है, तो 170 स्टेप्स आगे आओगे तब जीरो पे पहुंचोगे ना, सिंपल चीज है, तो ऐड करना पड़ेगा 170। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये है कि सर हमने अगर ये सेपरेट सेपरेट नहीं ट्रीट किया, डायरेक्टली एक ही लिखा, बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक एंड एसएमएस अलर्ट जो भी है टोटल लिख दिया, तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आंसर राइट है, लेकिन मैं क्यों अलग करके दिखा रहा हूँ, और मैंने भी कंबाइन भी सिखाया हुआ है आपको, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सब क्वेश्चन में दिया जाता है कि बैंक ने चार्जेस लगाया 100 रुपीज और बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया 200 रुपये, तो यहाँ पे दोनों चीजें डायरेक्ट उल्टा अपोजिट इफेक्ट है ना, बैंक ने चार्जेस लगाए मतलब बैंक बैलेंस कम होने वाला है, और बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, तो इसमें सेट ऑफ नहीं कर सकते हो आप, इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते अमाउंट, आपको सेपरेटली दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए बेटर दिमाग में सेट कर लो ना, दो अमाउंट रहे तो दोनों सेपरेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे। मिस्टर श्रेयांश ट्रांसफर 1,23,200 through NEFT but was wrongly debited 12,320 in cash book। okay. तो 1,23,200 की बात है, सो 1,25,000 बैलेंस ले लेते हैं। ओके, तो ले लो 1,23,500, अरे नहीं नहीं 1,25,000 लेते हैं ना, सॉरी। तो फोर्थ इसमें वर्किंग नोट बनेंगी, कैश बुक और पासबुक, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, श्रेयस ट्रांसफर्ड 123,200 थ्रू एनईएफटी बट वाज रॉन्गली डेबिटेड इन अवर कैश बुक। ओके, बच्चों पहली बात तो पैसे आए या गए वो समझ लेना पड़ेगा। मिस्टर श्रेयांश ट्रांसफर, हम कौन है, अरे हम तो पंकज है भैया, हमें पैसे मिल रहे, यो पैसे आए हैं, तो भाई ने ट्रांसफर किया 123,200, लेकिन गलती से मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो गई, रॉन्गली डेबिटेड विद 12,320। अरे कुछ नहीं रे, 1 0 रह गया उसमें, क्या इतना कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, और कैश बुक में मिस्टेक हुई है, मतलब पासबुक तो परफेक्ट होगा ना, तो 12,320 कैश बुक में गलती हो गई, और वहाँ पे तो कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं, एनईएफटी मतलब ऑनलाइन पैसे आ गए, डायरेक्ट वो अमाउंट ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा आपके अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लस मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि श्रेयांश ने हमें ट्रांसफर किए हुए, तो वी रिसीव्ड द मनी, तो इनके हिसाब से बैलेंस है 1,37,230। ओके, क्योंकि 25 में 12 मिला 37 ना, बाकी तो एज इट इज। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो और भी एक मिस्टेक कर दी, मतलब उन्होंने की थी एक और मैंने भी एक कर दी थी, लेकिन बच गए 320। ठीक है, तो इसमें 123 ऐड करेंगे, तो एक और एक 2,00,000, 25 और 23 कितने हो गए, 48, तो 2,48,200। ठीक है, तो अब हमें जाना है पासबुक से कैश बुक को, तो 248 से 137 जाना है, प्लस या माइनस, यस लेस करना पड़ेगा, तो लेस में लिखेंगे, अमाउंट निकालते हैं बच्चों, पहले लेस में लिख तो लेते, रिसीव्ड अमाउंट थ्रू एनईएफटी, रिसीव्ड लगे तो इसमें अमाउंट के साथ लिख दो, अगर ऐसा रहा ना, अमाउंट वाली मिस्टेक की दो अमाउंट दिए, इस जगह पे लिख दिया, तो कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो पूरा अमाउंट के साथ लिख दो, टेंशन मत लो।
रिसीव्ड ₹123,200 through NEFT NEF recorded as ₹12,320 cash book. By mistake. ओके, तो डिफरेंस कितना है वो देखना पड़ेगा ना पहले। तो इसका डिफरेंस निकालना है भाई, कितना ऐड करना है हमें, ये फाइंड करना है ना बच्चों की, कितना ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, सॉरी लेस में लिखा। अब डिफरेंसेस 248,200 माइनस 137,320, ये 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बचा 1, सिर्फ 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे आ गया 8, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1,11,880। ओके, 1 लाख, अरे सॉरी, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 7 रहेगा ना, 7 में से 7 गया 0, 1,10,880, 1,10,880, 1,10,880, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट 1,000 है वहाँ पे, ठीक है। तो 1,000 है तो हम फटाफट से 2,000 वाली वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैश बुक पासबुक 2,000 2,000, ये दोनों में 2,000 तो आ गए। अब देखते हैं आगे, इन्होंने क्या बोला हुआ है, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹1,000। तो रिसिप्ट साइड, पासबुक की रिसिप्ट साइड की टोटल 1,000 से कम हो गई। मुझे बताओ इसका इफेक्ट कैश बुक में आएगा या पासबुक में? यस ऑफ कोर्स पासबुक में, क्योंकि दिया है ना रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो रिसिप्ट कम दिखाया, बैंक ने अगर रिसिप्ट कम दिखाया 1,000 तो बैंक के हिसाब से बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो लिखना भूल गए ना रिसिप्ट साइड, मतलब किसी ने तो भी 1,000 रुपए दिए बैंक में हमारे डिपॉजिट किए, लेकिन वो लिखना भूल गए। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया तो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड अकाउंट्स। तो 1,000 का बैलेंस कम दिख रहा है एज पर पासबुक, ऑब्वियसली पासबुक ने मिस्टेक की है, हम तो सही ही होंगे ना। 2,000 और यहाँ पे बचा 1,000, बोलो बोलो बोलो, 1,000 से 2,000 प्लस या माइनस? यस प्लस आएगा, के बड़े नंबर के पास जा रहे हो, सो प्लस में लिखना पड़ेगा। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट, अमाउंट इज 1,000। ओके चलो आगे देखते हैं, अमाउंट कितना है 12,500। तो चलो फटाफट से कैश वर्किंग नोट बनाते हैं, इसमें 13,000 अमाउंट ले लेंगे। कैश बुक पासबुक 13,000 13,000, 5 नंबर था, अभी 6 नंबर रहेगा। कैश बुक पासबुक 13,000। ओके, अब हुआ क्या है देखो फटाक से, लास्ट में डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वाज नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। इतना सिंपल, इतना क्लियर कर दिया भाई। बोलो पासबुक में प्लस करो या माइनस करो? यस ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे? अरे इतना क्लियर कर दिया है ना, कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, कलेक्ट भी किया और आपके अकाउंट में क्रेडिट किया, तो क्रेडिट किया तो बैलेंस बढ़ेगा ना यार। तो बैलेंस है 25,500, यहाँ पे तो 13,000 ही है, ठीक है। तो हमें जाना है पासबुक से कैश बुक की ओर। 25,500 से 13,000 प्लस या माइनस? लेस करेंगे 12,500, लेस में लिखेंगे
था वो डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. डिविडेंड collected and credited by bank but not entered in cash book. But not entered in cash book. ओके, इसका अमाउंट है 12,500. ओके ओके ओके, तो ये सब कुछ हमने कर लिया सक्सेसफुली. नाउ वी आर गोइंग टू मेक कैलकुलेशंस. ऐड वालों के टोटल बाहर निकाल लेते हैं. चुन चुन के टोटल करेंगे, चुन चुन के. 24 प्लस 1 25,000, तो ये हो गए 640. 600 और 200 800. 800 और ये 100 900. ये 900 हो गए. 40 और 50 90. 90 और 70 160. ये 160. तो मेरे हिसाब से 26,060. अब ऐड वालों के टोटल बाहर निकालने के बाद ऐड भी तो करना पड़ेगा ऊपर वाले अमाउंट में, ओरिजिनल वाले अमाउंट में. यहाँ पे 000 9 प्लस 6, यहाँ पे आ गया 1. 4 प्लस 1 5, और ये 0 ही है तो 5 आएगा. उसके बाद 2 प्लस 8, 3 प्लस 2 5, 58,550. ये आ गया ऐड वालों के टोटल, मतलब ऐड वाले ऐड कर कर 58,550. अब लेस वालों के टोटल लेते हैं. ये थोड़ा सा डेंजर लग रहा है टोटल भाई. एक के नीचे एक लिख लेता हूँ, मतलब इजी हो जाएगा टोटल लेने के लिए. 1,10,880 लेता हूँ उसको. 1,880 प्लस कितना है 93,000 और 12,500 ना. 93,000 और 12,500. बच्चों मैं आपको ये कैलकुलेशन क्यों करके दिखा रहा हूँ. ऑफकोर्स कैलसी अलाउड है, मतलब मेरे पास तो कैलसी अवेलेबल है, मिनट में हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप भी ऐसे किया करो. 0 8 ये आ गया. 8 प्लस 5 13, यहाँ पे आ गया 1. 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और ये हो गए टोटल 2,16,380. 2,16,380. अरे बाप रे, बहुत निगेटिव में आएगा रे. तो 58,000 से डायरेक्ट 2 लाख माइनस करने हैं. ठीक है, नॉर्मली ऐसे छोटे अमाउंट में से बड़े अमाउंट माइनस करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उल्टा कर लिया करो. आंसर निगेटिव भी लिखना है लेकिन उल्टा कर सकते हैं. तो ये टोटल तो है हमारे पास, इसमें से माइनस करना है 58,550 लेस 58,550. ये आएगा 0. 8 में से 5 गए, में से 5 गया, में से मतलब 13 में से 5 गए 8, 5 5 में से 15 में से 8 गया 7, हो गया 0. 5 गया 5, बस यहाँ पे 1 बचेगा. 1,57,830. 1,57,830. बच्चों 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 ध्यान दो, ये आंसर निगेटिव में आया. निगेटिव में आया है क्योंकि 58,000 इतने बड़े इतने छोटे अमाउंट में से हमने डायरेक्ट 2,16,000 माइनस किए. तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बच्चों, फर्स्ट लाइन में क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट. उसके अपोजिट क्या आएगा एंड में, बैंक बैलेंस. और कैश बुक के अपोजिट पासबुक तो है ही, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखना पड़ेगा. देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर. ठीक है, तो आंसर मैच है 157,850. यस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ही आया है आंसर. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर शांति से आपको दिखा रहा हूँ, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो. ये है क्वेश्चन 199 पे, क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद आप ये देख सकते हो आंसर, फुल आंसर DRS बना हुआ है.
ओके, और ये स्टेटमेंट के बाद बाजू में दी हुई है वर्किंग नोट्स। ओके, ये रहा पूरा आंसर, और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड नंबर 010 हम खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे, बट अरे होमवर्क देना पड़ेगा ना आपको। होमवर्क के सिवा आपको फील नहीं आता लेक्चर खत्म होने का? यस स्टूडेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, और आपकी भावनाओं की कदर करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, पेज नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, so see you in the next episode with the same energy. तब तक के लिए अलविदा, बाय।